आज ये हमारी परसेंटेज की थर्ड क्लास है, जिसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा और दिल्ली पुलिस के लिए इस टाइप से क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपको क्या करना है, आपको हमारे साथ पूरे जी जान के साथ मेहनत करनी है और सभी कॉन्सेप्ट बहुत ही स्मूथली सीखना है। अभी तक मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ये हमारी परसेंटेज की तीसरी वीडियो है, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं। पहले वाली वीडियो में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट सभी क्लियर किए थे, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज ये फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, जिसमें इफ A's इनकम इज 50% मोर देन B, मतलब A की इनकम B की इनकम से 50% ज्यादा है, देन हाउ मच परसेंट B's इनकम लेस देन A। तो B देन हाउ मच परसेंटेज B's इनकम, B की इनकम कितने परसेंट लेस होगी किससे, A से। तो मुझको डिटेल में इसको नहीं करना है। यहां पे 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन है 30% सही होगा, दूसरा ऑप्शन है 44 होल 1/3% सही होगा, तीसरा ऑप्शन है 66 होल 1/3% सही होगा और चौथा ऑप्शन है 33 सही 1/3% सही होगा। तो यहां पर हमने क्या करना है, हमें 100 का कॉन्सेप्ट लेना है, क्योंकि परसेंटेज जो होता है 100 पे बेस्ड होता है। तो 2 लोग हैं यहां पर, एक A है और दूसरा B है। कह रहा है A's इनकम इज 50% मोर देन B, B की इनकम से 50% ज्यादा है। मैंने B को क्या कर लिया, B को कंसीडर कर लिया 100। अगर B की इनकम 100 रुपीज है तो इससे 50% ज्यादा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब आपको ये बताना है कि B की इनकम कितना कम है, B की इनकम कितना कम है। इसके लिए आप क्या करेंगे, बेस मानेंगे B को आधार मानेंगे। आपने डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, डिनोमिनेटर में आपने 100 कर दिया। अब B की इनकम कितना कम है A से, B की इनकम 50 रुपए कम है। जो आपने कंसीडर किया था उसमें 50 रुपए कम आ रहा है, आपने यहां पर लिख दिया 50। अब आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। अब जो आपका कट रहा है आप उसको कैंसिल कर दें। कितने परसेंट की कमी है, यहां पे जो बेस लेना है, बेस आपको लेना होगा 150, क्योंकि A के कंपैरिजन में आपको फाइंड आउट करना है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 से आपको 100 को डिवाइड करना है। 100 को आपने 3 से डिवाइड कर दिया, आपका आ गया 33 होल 1/3%। इसका मतलब B's इनकम लेस देन A, B की इनकम A से कितने परसेंट कम होगी, B की इनकम A से 33 होल 1/3% कम होगी। मतलब थर्ड D ऑप्शन इज करेक्ट। इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें मैंने कंजम्पशन पे और उसकी कास्ट पे क्वेश्चन लिया है। सेकंड क्वेश्चन है, दी प्राइस ऑफ व्हीट इंक्रीज बाय 60%, गेहूं की कीमत में 60% की वृद्धि की जाती है। अ मैन डिक्रीज हिज कंजम्पशन, एक आदमी है अपनी खपत को कम करता है, सच दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, क्योंकि उसका खर्चा जो है वो सेम रहे, खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो। फाइंड द रेशियो प्रीवियस एंड प्रेजेंट कंजम्पशन, कह रहा है प्रीवियस कंजम्पशन और प्रेजेंट कंजम्पशन में आपको रेशियो निकालना है। यहां पर जो गेहूं है उसकी कास्ट में कितने परसेंट की वृद्धि की जा रही है, गेहूं की कास्ट में 60% की वृद्धि की जा रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप जब सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आप सिर्फ परसेंटेज पे ध्यान दें। कितने परसेंट दिया गया है, 60%। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट में इसकी कास्ट, गेहूं की कास्ट प्रेजेंट में 100 रुपए थी, तो 60% की वृद्धि की गई, तो इसकी कास्ट में जब 60% की वृद्धि की गई तो 100 से ये हो गया 160 हो गया। और इसके कंजम्पशन में कितने परसेंट की कमी की जाए, जिससे कि इसके बैलेंस पे कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई प्रभाव
ना पड़े। तो क्या करना है, आपको जितनी कास्ट में इंक्रीमेंट हो रही है उतना ही डिक्रीज कर देना है, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर देना है और इसका रेशियो निकाल लेना है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 160 ऊपर चला जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा। अब आपको कैंसिल कर देना है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये 16 है, 16 को आप 2 से काटेंगे 8 मिलेगा, 5 इसको भी आप काटेंगे 2 से तो आपको 5 मिलेगा। तो आपका रेशियो हो गया 8:5। मीन्स उसका जो प्रीवियस और प्रेजेंट कंजम्पशन का रेशियो है 8:5 है। मतलब अगर वो पहले 8 किलो गेहूं खाता था तब वो अब 5 किलो गेहूं खाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है? फर्स्ट ऑप्शन के साथ आपका आंसर नहीं जाएगा, सेकेंड ऑप्शन के साथ आपका आंसर नहीं जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है।